स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक अनोखी दुनिया की खोज करेंगे। और आज लेकर आया हूं आपके लिए एक और मजेदार वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो आपने शायद ही कभी देखे होंगे। दोस्तों, आपने दुनिया घूमी होगी, अलग अलग जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी पर मौजूद कुछ अनसुने और रहस्यमय जीवों के बारे में। ये जीव न केवल दिखने में अजीब हैं, बल्कि उनकी आदतें भी बहुत रोचक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इसी पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ये जीव अपने अनोखे गुणों के कारण बहुत खास हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी पर मौजूद कुछ अनसुने और रहस्यमय जीवों के बारे में। ऐसे जीव जो दिखने में तो अजीबोगरीब हैं, लेकिन उनकी आदतें और खूबियां हमें हैरान कर देती हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस अद्भुत सफर पर मेरे साथ, जहां हम इन रहस्यमय जीवों के बारे में जानेंगे, लेकिन अपनी रोचक आदतों और खूबियों से हमें हैरान कर देते हैं। ये जीव अपने आप में एक रहस्य हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस अद्भुत सफर पर मेरे साथ, जहां हम जानेंगे इन रहस्यमय जीवों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, और जानेंगे कि आखिर क्यों ये इतने खास हैं। ये जीव हमें प्रकृति की अनोखी दुनिया की झलक दिखाते हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों ये इतने खास हैं। तो चलिए दोस्तों इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा में आपको बहुत कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं मैक्सिको के ठंडे पानी की झीलों में, जहां रहता है हमारा पहला अनोखा जीव एक्सोलोटल। ये जीव अपने आप में एक रहस्य है। देखने में तो ये किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा लगता है ना। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और प्यारा चेहरा किसी को भी आकर्षित कर सकता है। एक्सोलोटल असल में एक तरह का सैलामेंडर है, लेकिन ये साधारण सैलामेंडर से बहुत अलग है। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी जिंदगी लार्वा अवस्था में ही बिता देता है। ये कभी वयस्क अवस्था में नहीं पहुंचता, मतलब ये कभी बेडीडा नहीं होता। ये हमेशा अपने प्यारे और छोटे रूप में ही रहता है। और तो और एक्सोलोटल में पुनर्जनन की अद्भुत क्षमता होती है। ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से को फिर से उगा सकता है। अगर इसका कोई अंग कट जाए तो वो वापस उगाता है। ये क्षमता इसे और भी खास बनाती है। सोचो, अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो कितना मजा आए। हम भी अपने अंगों को फिर से उगा सकते। एक्सोलोटल मैक्सिको की संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा है। वहाँ के लोग इसे बहुत मानते हैं और इन्हें वहाँ के लोग वाटर मॉन्स्टर भी कहते हैं। ये नाम सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये जीव बहुत ही शांत और प्यारा है। पर डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल हार्मलेस है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रदूषण और हैबिटेट लॉस की वजह से इनका जीवन संकट में है। ये अनोखे जीव अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। हमें इन्हें बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में, जहां अंधेरा और ठंडक हर तरफ फैली हुई है। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है और यहाँ के जीव भी। जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा जीव जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, गॉब्लिन शार्क। ये शार्क अपने विचित्र और डरावने रूप के लिए जानी जाती है। इस शार्क को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म से निकलकर आ गई हो। इसके विचित्र रूप और हरकतें इसे और भी डरावना बनाती हैं। इसका लंबा छपटा थूथन और नुकीले दांत इसे एक भयानक रूप देते हैं। इसके चेहरे की बनावट और आंखों की चमक इसे और भी रहस्यमय बनाती है। लेकिन डरिए मत दोस्तों, गॉब्लिन शार्क बहुत ही दुर्लभ होती है और इंसानों के आसपास बहुत कम ही देखने को मिलती है। यह शार्क गहरे समुद्र में रहती है, जहां इंसान बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। ये शार्क अपनी शिकार करने की अनोखी तकनीक के लिए जानी जाती है। इसकी शिकार करने की शैली इसे और भी खतरनाक बनाती है। ये अपने जबड़े को बिजली की रफ्तार से बाहर निकालकर शिकार को पकड़ डीडीएच लेती है। इसकी यह तकनीक इसे एक कुशल शिकारी बनाती है। गॉब्लिन शार्क के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है और वैज्ञानिक लगातार इसके रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। लेकिन इतना तो तय है कि ये समुद्र के सबसे रहस्यमय जीवों में से एक है। इसकी अनोखी बनावट और रहस्यमय जीवन शैली इसे और भी दिलचस्प बनाती है। अब चलते हैं मेडागास्कर के घने जंगलों में, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा जीव जो दिखने में तो अजीब है, लेकिन अपनी हरकतों से बहुत प्यारा। ए ए ए ए एक तरह का लीमर है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत देखकर आप कहेंगे ये क्या बला है। इसके बड़े बड़े कान, चमकती आंखें और अजीबोगरीब उंगलियां इसे एक अनोखा रूप देती हैं। ए अपनी अनोखी उंगली का इस्तेमाल करके
पेड़ों के अंदर छिपे कीड़े मकोड़े ढूंढता है। ये पेड़ पर अपनी उंगली से थपथपाकर आवाज करता है और फिर उस आवाज से कीड़े मकोड़ों का पता लगाता है। ए मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक लुप्तप्राय जीव है और इसकी घटती संख्या चिंता का विषय है। ए को देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने इसे बनाते समय अपनी सारी क्रिएटिविटी झोंक दी हो। चैप्टर 4, येती क्रैब। बर्फीले पानी का रहस्य। अब चलते हैं अंटार्कटिका के ठंडे पानी में, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा जीव जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, येती क्रैब। इस क्रैब का नाम येती इसीलिए पीढ़ा क्योंकि इसके पंजों पर बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जो इसे बर्फीले पानी में गर्माहट देती हैं। येती क्रैब गहरे समुद्र में रहता है और इसे पहली बार 2005 में खोजा गया था। इस क्रैब की एक और खास बात यह है कि ये अपने पंजों पर बैक्टीरिया उगाता है जिनका इस्तेमाल ये खाने के लिए करता है। येती क्रैब एक और मिसाल है कि प्रकृति में कितनी विविधता है और अभी भी हमें कितना कुछ जानना बाकी है। चैप्टर 5, सावला। एशिया का यूनिकॉर्न। अब चलते हैं वियतनाम और लाओस के घने जंगलों में, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा जीव जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है, सावला। सावला को एशियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है और इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है। सावला एक तरह का जंगली बैल है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत बाकी बैलों से बिल्कुल अलग है। इसके सिर पर 2 लंबे सीधे सींग होते हैं जो इसे एक अनोखा रूप देते हैं। सावला को पहली बार 1992 में खोजा गया था और तब से लेकर अब तक इसे बहुत ही कम बार देखा गया है। वनों की कटाई और शिकार की वजह से सावला अब विलुप्त होने की कगार पर है। चैप्टर 6, डम्बो। ऑक्टोपस गहराइयों का प्यारा जीव। अब चलते हैं वापस समुद्र की गहराइयों में, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा जीव जो दिखने में तो बहुत ही प्यारा है लेकिन रहता है सबसे अंधेरी जगहों पर, डम्बो ऑक्टोपस। इस ऑक्टोपस का नाम डम्बो इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सिर पर 2 बड़े फ्लैप होते हैं जो देखने में बिल्कुल डिज्नी के फेमस हाथी डम्बो के कानों जैसे लगते हैं। डम्बो ऑक्टोपस गहरे समुद्र में रहता है और ये अपने फ्लैप का इस्तेमाल तैरने के लिए करता है। ये ऑक्टोपस अपने शिकार को निगलने के लिए अपने शरीर का आकार भी बदल सकता है। डम्बो ऑक्टोपस एक और मिसाल है कि समुद्र की गहराइयों में कितने अजीबोगरीब और प्यारे जीव रहते हैं। चैप्टर 7, ओल्म। अंधेरे का राजा। अब चलते हैं यूरोप की अंधेरी गुफाओं में, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा जीव जो पूरी जिंदगी अंधेरे में ही बिता देता है, ओल्म। ओल्म एक तरह का सैलामेंडर है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से अंधा होता है। इसकी आंखें तो होती हैं, लेकिन वो त्वचा के नीचे छिपी होती हैं और काम नहीं करती। ओल्म अपनी सूंघने और स्पर्श करने की क्षमता का इस्तेमाल करके शिकार ढूंढता है। ये जीव 100 साल से भी ज्यादा जी सकता है और इसे ह्यूमन फिश भी कहा जाता है क्योंकि इसकी त्वचा इंसानों की त्वचा जैसी गुलाबी होती है। चैप्टर 8, जापानी स्पाइडर क्रैब, समुद्र का दानव। अब चलते हैं जापान के समुद्र में, जहां हमारा इंतजार कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रैब, जापानी स्पाइडर क्रैब। इस क्रैब के पैरों का फैलाव 12 फीट तक हो सकता है, जो कि एक छोटी कार के बराबर है। जापानी स्पाइडर क्रैब अपनी लंबी पतली टांगों का इस्तेमाल करके समुद्र के तल पर चलता है और शिकार ढूंढता है। ये क्रैब 100 साल से भी ज्यादा जी सकता है और इसे जापान में एक डेलिकेसी माना जाता है। जापानी स्पाइडर क्रैब को देखकर लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकलकर आ गया हो। चैप्टर 9, ब्लू ड्रैगन, समुद्र का सपना। अब चलते हैं वापस समुद्र में, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा जीव जो दिखने में तो किसी सपने जैसा लगता है, ब्लू ड्रैगन। ब्लू ड्रैगन असल में एक तरह का समुद्री स्लग है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके शरीर पर नीले, सफेद और चांदी जैसे रंग होते हैं जो इसे समुद्र के पानी में छिपने में मदद करते हैं। ब्लू ड्रैगन जहरीला होता है और ये अपने शिकार को मारने के लिए उनके जहर का इस्तेमाल करता है। ये जीव समुद्र की सतह पर तैरता रहता है और हवा के रुख के साथ बहता रहता है। चैप्टर 10, काकापो, उड़ान रहित तोता। आखिर में चलते हैं न्यूजीलैंड के घने जंगलों में, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा तोता जो उड़ नहीं सकता, काकापो। काकापो दुनिया का एकमात्र उड़ान रहित तोता है और ये बहुत ही दुर्लभ है। ये तोता जमीन पर रहता है और अपनी मजबूत टांगों का इस्तेमाल करके चलता है। काकापो की एक और खास बात यह है
कि इसमें से एक मीठी सी खुशबू आती है जो कस्तूरी जैसी होती है। बिल्लियों और चूहों जैसे शिकारियों की वजह से काकापो अब विलुप्त होने की कगार पर है। आउटरो। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनसुने और रहस्यमय जीव जो हमारी इसी पृथ्वी पर रहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन अद्भुत जीवों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन अद्भुत जीवों के बारे में पता चल सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।